13। ठीक है, इस संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे कितना होगा? 6 दूनी 12, खत्म हो गया, एक शेष बचेगा, ये बचेगा ना। यही संख्या है 13 और इस शेषफल कितना बच रहा है? 1। भाग किससे दे रहे हैं? 2 से। ये हमारा क्या है? हमारा भाज्य है, इसको क्या बोलेंगे हम? भाज। ये हम क्या बोलेंगे? हम भागफल। ये हमारा शेष हो जाएगा। भाग दे रहे हैं किससे? 2 से, ये हमारा भाजक हो जाएगा। डिवीजन यही होगा ना? यस सर। समझो इधर। अब मान लो शेष कितना हो रहा है? 1। अब यही संख्या मान लो ये अगर 13 है, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 चौका क्या हो रहा है? 12। 1 आ रहा है शेषफल, है ना। अब यही संख्या मान लो हम 12 लिख देते हैं, शेषफल 3 से भाग दे रहे हैं, 3 चौका 12, खत्म हो रहा है ना। बात समझ रहा है ना। तो शेष जब भी होगा या भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। अगर इस संख्या में हम 8 से भाग दे रहे हैं, 13 है, 8 से भाग दे रहे हैं, तो 13 × 8 एकम 8, ये हो जाएगा 5। तो देखो 8 से छोटा है या बड़ा है? छोट है। तो यानी 2 से अगर भाग देंगे तो इसका शेषफल होगा 0 या 1, यही ना बात समझ में? 0 या 1। 8 से भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होगा। समझ रहे हैं ना? भेन होगा। 3 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या होगा? 0, 1 और 2 होगा ना। तो इसको शेषफल, इसको हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए अब इसको मिटा रहे हैं ना, समझो इधर। इसको क्या लिखे? भाज्य बराबर क्या लिखो? देखो भाज्य क्या हमारा? 2 से भाग दिए, भागफल कितना आया? 6। तो भाजक 6 आया, 6 दूनी 12 जोड़ 1, तो 13 आ गया ना। ये कितना है? 13 आया। तो 13 है क्या हमारा? 13 हमारा क्या है? भाज्य। इसको किससे गुना किए? भाजक से गुने भागफल, जोड़ से। जोड़ क्या आता है? शेष आ रहा है, ना रहा है। जोड़ क्या आ रहा है? शेष आ रहा है। अब भाज्य को अगर कोई संख्या है या कोई संख्या बना, मान लीजिए संख्या क्या मानो? A। क्या मानेंगे संख्या हम? डिवीजन कोई B मानो। डिवीजन क्या मानेंगे? B। भागफल हमारा, इसको क्या मानिएगा? कोशिएंट। और ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? A बराबर B × Q प्लस क्या हो गया? R। इसको हम अगर सही तरीका से हम लिख दे, यहाँ मान लो A बराबर क्या हो जाएगा? BQ प्लस में क्या हो जाएगा? R। A बराबर BQ प्लस R। जहां तो 0 भी आ सकता है, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा। 0 भी आ सकता है, लेकिन आया नहीं है, 0 से बड़ा आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। छोटा किससे आएगा? हर हमेशा किससे? भाजक से। तो भाजक क्या लिखे? B। यहाँ लिखो B। बात समझ में आ गया ना। जहां इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर R और किससे? भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो यूक्लिड एल्गोरिथम से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कहेंगे लेमा पर में क्या है हमारा? तो लेमा पर में A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 है ना से बड़ा या बराबर R भाजक से, यानी B से हमारा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब कोई एगो संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल 1 GCD या HCF यूक्लिड एल्गोरिथम। मान लीजिए यह दो कोई संख्या दिया हुआ है 867 और 255। इसको हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले सीखे हैं HCF भाग विधि। 867 को लगाते थे 255 में, है ना। 3 से तो लग जाएगा, लगेगा ना। 3 से लगा 5 × 15, 5 से लेकर 5 × 15 16, 2 × 6 1 7, क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 0, ये जगह 1, फिर लगा देते थे 255 दूना 204, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 102, 102 दूना 51, 102, खत्म। HCF कितना हो जाता था? 51। और उस दिन फैक्टर विधि से भी बताए थे। ठीक है, अब यहाँ ऐसे करना है। देखो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यूक्लिड एल्गोरिथम।
क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा बड़का संख्या क्या हमारा 867 है ना, 800 भाजक किससे दे रहे हैं हम? 255 गुना 3, शेष कितना आ रहा है हम? 102। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या यही है ना, इसको निकालिए। 255 बराबर क्या है शेष पर हमारा? 102 गुना 2 जोड़ 51, समझ रहे हैं ना। फिर देखिए 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0, 0 आ गया ना। अब 0 आ गया तो भाग नहीं देंगे, तो कटा किससे हमारा? HCF और GCD कटा किससे? 51 से ना। हमारा कितना क्या आ जाएगा? 51। समझ में आया?